हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमाकनी दास। मैं आ चुकी हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि टॉपिक है कैबिन क्रू इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ मैं आंसर तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये सबका अलग अलग कोई आंसर रहता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली इंडिगो एयर इंडिया में, मैंने अभी तक एयर इंडिया का इंटरव्यू तो नहीं दिया है, लेकिन मैंने सुना है कि जीडी टॉपिक्स, या तो यहाँ मैं जीडी टॉपिक्स भी शेयर करूँगी। एंड गाइज, मैं आप लोगों को बोल दूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे जो मुश्किल लगा वो है इंडिगो का इंटरव्यू, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कुछ मतलब इतना घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं आप लोगों को बोल दूँगी, तो नोट डाउन कर लो। मैंने भी यहाँ लिख के रखा है, तो आप लोग भी अगर लिख लोगे तो आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। तो बेसिकली ये इंडिगो के बारे में ही बोल सकते हो, लेकिन ऑल्सो इसके बारे में अगर प्रिपेयर हो जाओगे तो दूसरे एयरलाइंस के लिए भी प्रिपेयर हो ही जाओगे। ठीक है। तो विस्तारा के लिए ऑब्वियसली मैंने शेयर कर दिया है, तो वो अलग से वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। वहाँ बेसिक क्वेश्चंस है, जैसे वाई विस्तारा, वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, देन ऐसे वाई शुड वी हायर यू, देन ऐसे मैंने बोला ना, जैसे वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, मैं भूल गई। तो यही सब जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस है वही विस्तारा पूछता है। लेकिन इंडिगो देन एयर इंडिया में भी जीडी राउंड्स होता है, वो अलग अलग है। तो जीडी राउंड्स में आप लोगों को क्या क्या प्रिपेयर होना है वो मैं बोल दूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं बोल दूँ कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट इंडिगो आपसे ऐसे घुमा के पूछ सकती है कि व्हाट्स योर स्टोरी। कोलकाता में रहते हो तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, अगर ये इसके बारे में प्रिपेयर होके ही जाओ। एंड देन ये जो थिंग है, जो व्हाट थिंग हु इंस्पायर्ड यू द मोस्ट, और हु इज़ योर रोल मॉडल, एंड whom डू यू एडमायर मोस्ट, ये भी बहुत पूछा जाता है। फर्स्ट राउंड में और भी पूछा जाता है, लाइक what is your what do you do in your free time, और what are your hobbies, ऐसे करके पूछता है। देन जीडी टॉपिक्स में ऑल्सो दे विल आस्क यू वुमेन एम्पावरमेंट, देन फिटनेस, स्पोर्ट्स, सेक्स एजुकेशन, रिलीजियन, बुक्स, टेक्नोलॉजी, कोविड-19 के बाद जो इफेक्ट, एंड ज़्यादा पूछते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, देन ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस। किसी को पूछा था कि टेल मी द लास्ट टाइम व्हेन यू गॉट सो स्केयर्ड, ये एक क्वेश्चन है। फिर और भी क्वेश्चन है, जैसे कि what did you eat yesterday, or what had you done on your weekend, on your last weekend, what's your what is your best childhood memory, and what is your best memory in best day of your life, and also what is your last vacation trip, एंड ऐसे मतलब ऐसे करके पूछते हैं। ये बहुत ही जो मैंने अभी तक बोला ना, सब पूछा गया है, सब रिसेंट, बिल्कुल रिसेंट। और सिर्फ मैं तो मुंबई में भी देखी आई, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमेशा प्रिपेयर करके जाना। एंड ऑल्सो अगर सिटी के बारे में भी प्रिपेयर करके जाना कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, और व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस सिटी। और जब मैं थी तब मैंने सुना था कि उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हारी सिटी में लाइक कुछ अच्छा होगा तो क्या तुम सजेस्ट करोगी, कि कहाँ जाना तुम मुझे सजेस्ट करूँगी, कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड ऑल्सो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट्स है उसके बारे में वो लोग पूछ सकते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट इंस्टाग्राम रील्स और एनीथिंग लाइक सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया के बारे में। ऑलवेज ट्राई करो कि पॉजिटिव साइड्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है उससे ज़्यादा बोलने के लिए। नेगेटिव बोलना ही नहीं है, छोड़ दो। मतलब पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट बोलना है, नेगेटिव एस्पेक्ट बोलना है, छोड़ दो, सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट बोलो। ऑल्सो और अगर आपका लक बहुत ख़राब होगा, बहुत, मतलब मेरा तो नहीं गया था अभी तक, अगर बहुत ख़राब गया तो पूछेंगे कि व्हाट आर द करेंट अफेयर्स, मतलब कि न्यूज़ के बारे में बोलो। अब मुझे पता है कि हम लोग तो ऐसे प्रिपेयर होते रहते हैं, हमें इतना आइडिया नहीं होता है कि क्या हो रहा है। ये अगर पूछ लिया तो हो गया। अगर आप लोग अवेयर नहीं हो तो
तब आप लोग ऑल्सो जैसे मैंने देखा है, अगर आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा तो आप लोग बोल सकते हो HR को कि गिव मी सम टाइम टू थिंक एंड देन आई विल रिप्लाई। ऐसे करके बोलो तो HR आपको थोड़ा टाइम देगी। मैंने देखा है कि एक जन ने टाइम लिया था और वो उस राउंड के लिए सिलेक्ट भी हुई थी सोचने के बाद। एंड ये भी बोल सकते हो कि हाँ, सो हाउ डिड यू सेलिब्रेट योर लास्ट बर्थडे। अब मैं बताऊँ, यहाँ आप लोग एक चीज़ कर सकते हो कि जब पूछेगा ना टेल मी अबाउट योर गुड मेमोरेबल डे और गुड मेमोरी, एंड तब ना एंड ये जो बर्थडे ये आप कंबाइन करके एक ही बना दो। ज़्यादा मत बनाने की कोशिश करो, तब क्या होगा पता है कि आप सब भूल जाओगे। एक ही बनाओ, 2 क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही आंसर दे देना। एंड ऑल्सो व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट, ये तो आप लोगों को ही पता होगा कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट राइट नाउ। इफ़ यू will ask me, then I will tell you that I have cracked the Vistara's interview, so that's my achievement till now. But when I will get my wings to fly, that will be my biggest achievement. Also मेरा YouTube monetize किया मैंने खुद के दम पे। आई एम रियली मतलब बहुत ही मतलब इस आपको पता है कि YouTube में बहुत ही टाइम लगता है, तो ये भी एक अचीवमेंट है मेरे लिए। एंड ये सब ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हु इज़ योर मोटिवेशन, लाइक कैसे मोटिवेशन मिलता है इसके ऊपर, और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। एंड मैं आप लोगों को दूसरा कुछ बोल दूँ, यही सब मेन इम्पॉर्टेंट है। फिर भी आप लोग जैसे प्रिपेयर होके जा सकते हो कि अगर पूछा गया कि वाई इंडिगो, वाई एयर इंडिया, तो आप लोग थोड़ा सा ऐसे प्रिपेयर करके जाओ। जैसे इंडिगो में मेरा अलग ही था। इंडिगो में मैं अगर बात करूँ तो वाई इंडिगो, दैट्स द टोटल डिफरेंट आंसर ऑफ माइन। मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि अभी बोल दूँ या कोई दूसरे वीडियो में बोलूँ कि मेरा क्या था वाई इंडिगो, क्योंकि मैंने तो ऑब्वियसली शेयर कर दिया। वाई डू ओके, चलो मैं शेयर कर ही देती हूँ वाई इंडिगो। तो सबसे पहले जो नॉर्मल चीज़ है वो है कि सब everybody knows that Indigo is the leading and India's largest passengers airline, and also it is known for being on time, hassle free service, that ये जो चीज़ है ना वो सबको पता है, पहले मेंशन कर दिया। एंड ऑल्सो यू कैन से दैट ये बहुत ही अच्छा एक वर्क प्लेस इज़ ऑल्सो गुड, एंड और योर फ्रेंड इज़ ऑलरेडी वर्किंग, ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन क्या इंडिगो लेकिन व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इंडिगो इज़ like the women empowerment, the way they are taking they are supporting women, the rural areas women, as well as the children. They are supporting the children, they are providing education to them, and they are also thinking about the environment. Recently they have just launched electric buses, as well as they have planted trees, and the way they are just growing. One thing that I have learned from Indigo, that grow slowly but surely। देखा ऐसे करके ये चीज़ आप बोल सकते हो कि ये मैंने रिसर्च करके खुद बनाया, क्योंकि everybody will say that it is known for punctuality and all the things, and ये बहुत ही अच्छा एयरलाइन है, ऑब्वियसली अच्छा है इसीलिए। लेकिन what you just observe about Indigo, you will tell them। एयर इंडिया के बारे में भी है, एयर इंडिया के में ये भी मैं बोलती हूँ, वो मैंने प्रिपेयर तो नहीं किया लेकिन मैं लिख के रखी थी। यू कैन से also the last time when I flew with Air India, I asked a crew, she told me that the work culture is really good. If your friend is already working, so you can also mention that my friend is working, जैसे मैंने विस्तारा के टाइम बोला था। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आप ये बोल सकते हो, देन बोल सकते हो कि एयर इंडिया टॉप इन द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस इन द वर्ल्ड इन okay, Air India topped the list of airlines in the world in 1968. Also, I have flown with Air India, and it's really it has provided me a very good service. As a passenger, I felt really good. Number one airline in India
who doesn't to be part of such. Okay, sorry. Okay, so I have written that number one airline in India, and who doesn't want to be a part of this kind of prestigious airline. And also Team Air India has scripted many an epic evacuation all over the world, from the Gulf or Wuhan, Ukraine, over the last so many decades. The Vande Bharat mission during COVID times was very challenging for them. That's all. जैसे मैंने बोला, एयर इंडिया का मैंने इंटरव्यू दिया भी नहीं, मैंने प्रिपेयर किया भी नहीं. मैं सोची थी कि मैं प्रिपेयर होंगी, लेकिन भगवान ने बचा लिया, उसके पहले ही हो गया. तो येस, दैट्स ऑल. आप लोग ऐसे बोल सकते हो. मैं चाहती तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैं आप लोगों को बोल सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग को इतना ज़्यादा नहीं चाहिए. आप लोगों को इंडिगो के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर हो रहे हो, ज़्यादा मतलब यही सब क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर होके जाओ, एंड मैं बोल रही हूँ आप लोगों को इजी हो जाएगा. सबसे बड़ी बात, कम्युनिकेशन के ऊपर आप लोग फोकस करो. अगर कुछ भी पूछा ना तो आप लोग आंसर दे सकोगे. ट्राई करो पास्ट के बारे में ज़्यादा बोलने के लिए, क्योंकि इंडिगो हमेशा पास्ट के बारे में ज़्यादा पूछता है. एंड इंडिगो एंड एयर इंडिया काइंड ऑफ सेम टाइप ऑफ इंटरव्यू लेते हैं, मैंने जितना तक सुना है. एंड अगर ऐसा पूछा गया कि अगर तुम इस बार सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या करोगी तुम, तो यू शुड आंसर दैट अगर नहीं हुआ तो मैं फिर से अपने आप में ज़्यादा काम करूँगी. ये सब तो एक कॉमन सी बातें होती है, लेकिन जितना तक मैंने आप लोगों को बोला है ना, वो सब प्रिपेयर करके जाओ. इसमें से आपको कॉमन मिल जाएगा. ऐसा लग रहा है कि ना मैं जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन लगता ऐसा ही है. जब आप लोग बैठोगे ना सबके साथ, जैसे बात करना को ना, आपको धक पक होगा. यही सब चीज़ें हैं. आई होप कि ये आप लोगों को बहुत ही हेल्प हुआ होगा. अभी तो रिसेंटली ऐसा होता है, बाद में अगर चेंज होगा तो बाद में देखा जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू लाइक्ड माय वीडियो, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर मोर फर्दर वीडियोज़, एंड लाइक दिस वीडियो. एंड किसी को अगर हेल्प होगा तो उसके साथ भी शेयर कर देना. बाय बाय.